हे मूर्ख कंस, तू जिसे इतनी खुशी से विदा कर रहा है, उसका 8वां संतान तुझे मार डालेगा। मूर्ख कंस। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कौन? शुक्राचार्य, जो अनंत काल से जीवित हैं, जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी ग्रंथ या पुस्तक में नहीं मिलती, वो आखिर गए कहाँ? कहाँ है शुक्राचार्य? क्या तपस्या में लीन है या योग निद्रा में है? सोमनाथ मंदिर को 17 बार क्यों लूटा गया? क्या एक बार काफी नहीं था? एक बार में वहां का धन खत्म हो चुका था, फिर लोगों ने तो वहां धन जमा करना ही बंद कर दिया था। तो फिर 17 बार 1500 किलोमीटर का सफर तय करके सोमनाथ को आक्रमण करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या वहां कोई अलौकिक शक्ति रहती थी जिसको निष्क्रिय करना असली मकसद था? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो हमेशा चाहते थे कि असुरों का साम्राज्य बना रहे, समुद्र मंथन के समय उन्होंने असुरों का साथ दिया। सतयुग में राजा बलि की मदद की, त्रेता में रावण की मदद की और द्वापर में कंस की, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। शुक्राचार्य को आती थी मृत्यु संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देते थे। तो क्या कयामत के दिन करेंगे शुक्राचार्य हर एक को जीवित जिसको वो चाहेंगे? शुक्राचार्य एक ईश्वरवादी व्यक्ति थे। वो सिर्फ एक भगवान शिव को मानते थे। अरब और पश्चिम देश के लोग भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्व के नाम से कैसे पड़ा? एक इतिहासकार ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ पर्सिया में ये लिखा है, शुक्राचार्य ने अपनी जिंदगी के 10 साल अपनी पौत्र अर्व के साथ यूनाइटेड अरब अमीरात में बिताए। शुक्राचार्य को अरब देश की संस्कृति और धर्म का परिवर्तक माना जाता है। गुजरात के समुद्र के उस पार पाताल लोक का होने का प्रमाण हमें पुराणों से मिलता है। अरब को पुराणों में धरती का पाताल लोक कहा जाता था। गुजरात के समुद्र तट से 4 मील दूर मकरध्वज का मंदिर है। वह मंदिर हनुमान जी का है। ये कहा जाता है कि आही रावण ने राम और लक्ष्मण को इसी मकरध्वज के नीचे धरती के अंदर छुपा के रखा था। और एक भी कथा है कि महाभारत काल के दौरान एक यज्ञ हो रहा था जहां वेदों के उच्चारण किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त शुक्राचार्य कुछ और ही यानी अथर्ववेद धीरे से उच्चारण कर रहे थे, जो कि वहां पर वर्जित था। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र साधना का ज्ञान रहता है। शुक्राचार्य तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसीलिए उन्हें वहां से निकाल दिया गया। इस तरह उन्हें भारत भूमि से ही निकाल दिया गया। इसलिए वो भारत के पश्चिम दिशा में अरब के ओर चले गए। उस वक्त अरब में बहुत सारे देवी देवताओं का धर्म था, जिसमें अलौकिक शक्तियां जिनकी साधना की जाती थी। वहां पे कोई मजबूत धर्म न होने के कारण शुक्राचार्य को वहां अपने प्रचार प्रसार करने में आसानी हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं शुक्राचार्य के बारे में हमारे पुराणों में लिखी हुई रोचक बातें। शुक्राचार्य ऋषि भृगु और हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के पुत्र थे, यानी भक्त प्रहलाद के भांजे थे। शुक्राचार्य शुरू से ही बहुत कुशल युक्त थे। उन्होंने अंगिरस ऋषि से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जब ऋषि अंगिरस ने अपने पुत्र बृहस्पति से पक्षपात किया, तब शुक्राचार्य ने उनकी आश्रम छोड़ दिया और गौतम ऋषि के आश्रम चले गए, वहां पर शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, ये एक गलतफहमी है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि असुर सिर्फ बुरे ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, असुर भी महाज्ञानी होते हैं। अब शुक्राचार्य को ही वे तो बृहस्पति से भी अधिक ज्ञानी बुद्धिमान थे, पर वे हमेशा नकारात्मक शक्तियों का साथ देते थे। गौतम ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने के बाद शुक्राचार्य को ये पता चला कि बृहस्पति देवताओं के गुरु बन चुके हैं। तब ईर्ष्या के कारण उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब दैत्यों असुरों के गुरु बनकर ही दिखाएंगे। फिर उन्होंने असुरों की गुरु की पद स्वीकार कर लिया। असुरों को विजय दिलाने के लिए उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। फिर उन्होंने शिव जी से मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त किया। मृत्यु संजीवनी विद्या से किसी भी मृत्यु व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। क्या कयामत के दिन शुक्राचार्य इसका प्रयोग करेंगे और हर एक मृत्यु व्यक्ति को जीवित करेंगे? शुक्राचार्य क्यों और कैसे बने भगवान विष्णु के शत्रु? ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब शुक्राचार्य तपस्या में लीन थे, तब असुर अपनी समस्या लेकर शुक्राचार्य की माता दिव्या के पास चले जाते थे। तब दिव्या अपनी तपोबल से असुरों की मदद कर देती थी। इससे असुर का बल
बढ़ने लगा और वो देवताओं और मानवों पर अत्याचार करने लगे। इससे सारे देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शुक्राचार्य की माता दिव्या की सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना से क्रोधित होकर शुक्राचार्य आजीवन भगवान विष्णु के शत्रु बनकर रह गए और वो आजन्म भगवान विष्णु से बदला लेने की ठान ली। भोलेनाथ से बहुत ही भोले हैं। वो असुर, गंधर्व, दानव सबको आशीर्वाद देते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी ऐसे ही सबको वरदान प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कभी भी असुरों का साथ नहीं देते। जब राजा बलि ने देवताओं को हराया और 3 लोगों का राजा बन गया, तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर वहां पहुंच गए। ये बात शुक्राचार्य को पता चल गया और उन्होंने राजा बलि को सतर्क किया, पर राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी और उन्होंने 3 पाद भूमि समर्पण करने को चाहा। लेकिन शुक्राचार्य की प्री प्लानिंग थी कि वो 3 लोग गुरु दक्षिणा में राजा बलि से ले लेंगे और त्रिलोक के स्वामी बन जाएंगे। इससे वो अच्छे से असुरों की मदद कर पाएंगे। इसीलिए शुक्राचार्य ने अपने शरीर को छोटा किया और राजा बलि के कमंडल की टोटी में घुस गए ताकि राजा बलि संकल्प ना ले सके। ये बात भगवान वामन को पता चल गया और उन्होंने एक शिक से उस टोटी में छेद कर दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इस तरह शुक्राचार्य की एक आंख है। इस्लाम धर्म में भी ये लिखा गया है कि खुदा की एक आंख है। खुदा सबको एक आंख से देखता है, एक आंख से, ना कि एक नजर से। ये बात आप ध्यान से सुनिए। और एक बार शुक्राचार्य की कार्य से भोलेनाथ से भी बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से दैत्य असुरों को हमेशा जीवित कर देते थे। उसी वजह से नंदी को भारी नुकसान पहुंचा और नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त। इससे भगवान शिव क्रोधित होकर शुक्राचार्य को निगल लिए और शुक्राचार्य ने बाहर आने के लिए भगवान शिव के पेट में ही रहकर कई वर्षों तक तपस्या की। फिर भोलेनाथ शुक्राचार्य पर प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य को अपना आत्मलिंग प्रदान किया और कड़ी चेतावनी दी, इसे वैष्णवों से हमेशा दूर रखना, वरना राक्षस वंश का विनाश हो जाएगा। इसीलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की दी हुई आत्मलिंग को अपने साथ उठाकर अरब के रेगिस्तान की तरफ चले और वहां पर उसको स्थापित किया। शुक्राचार्य को काव्य गुरु कहा जाता है। उसी काव्य शब्द से काबा शब्द का प्रचलन हुआ और काबा ही इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। शुक्राचार्य एक ईश्वरवादी व्यक्ति थे। वो सिर्फ भगवान शिव को ही मानते थे और आप देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म में भी एक ईश्वरवाद का प्रचलन है, जिसको वे बड़ी कट्टरता से मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, क्योंकि शुक्राचार्य सबको जीवित करेंगे। आत्मा को ना स्वर्ग मिलेगा, ना नर्क, ना ही पाताल, क्योंकि जब कोई पंचदेव की मूर्ति की पूजा करता है तभी उसको स्वर्ग, नर्क या पाताल मिलता है। शुक्राचार्य ने मूर्ति पूजा ही बंद कर दिया। आत्मा को मोक्ष ना मिले और ना नर्क ना मिले पाताल, और कयामत के दिन होंगे सभी जिंदा। क्या यही उनका लक्ष्य है? रामायण के अनुसार शूर्पणखा का वध नहीं हुआ। शूर्पणखा के नाक कान को लक्ष्मण ने काट दिया था, इसीलिए शूर्पणखा हमेशा अपने सर को ढककर रहती थी। पुराणों में यही लिखा है कि शूर्पणखा रावण की मृत्यु के पश्चात शुक्राचार्य के आश्रम में अरब में रहने लगी थी। इसीलिए अरब के महिलाएं आज भी शूर्पणखा को फॉलो करते हैं। देवता अपने गोत्र में शादी विवाह नहीं करते, ये वर्जित है, मगर असुर अपने ही परिवार में विवाह करते हैं, जो कि अरब में और भारत में भी पाया जाता है। अब तो डॉक्टर भी ये मानते हैं कि रिलेटिव्स से मैरिज नहीं करना चाहिए, वरना जेनेटिक्स इश्यूज होते हैं। जुम्मे का नमाज भी शुक्रवार को ही पढ़ी जाती है, जिसके वजह शुक्राचार्य हैं। काबा में 9 मूर्ति मिली है, यानी नवग्रह की मूर्ति मिली है, और जिनमें से एक मूर्ति अल्लाह की मूर्ति है, ये कही जाती है। ये मूर्ति शुक्राचार्य की तो नहीं, क्योंकि शुक्राचार्य भी एक ग्रह है, शुक्र ग्रह। काबा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से प्रदक्षिणा की जाती है, जहाँ की अन्य धर्मों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा की जाती है। आप ये नोटिस करिए, शुक्र ग्रह जो होता है वो एक लौता ग्रह है जो सौरमंडल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। बाकी सभी ग्रह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो काबा की प्रथा है, ये शुक्राचार्य की ही देन है। शुक्र ग्रह जो होता है ये धन का प्रतीक होता है।
और बहुत ही आकर्षण का प्रतीक होता है। जिसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है वह देखने में बहुत आकर्षक होता है, बहुत सुंदर होता है। आप ये देख सकते हैं कि अरब के देश के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। खुद शुक्राचार्य भी बहुत ही श्वेत रंग के मतलब गोरे और बहुत सुंदर व्यक्ति थे। और आप ये देख सकते हैं कि अरब में धन की कोई कमी नहीं है। भले ही वो मेहनत करे या ना करे, फिर भी शुक्राचार्य की वजह से वहाँ पे बहुत ही दौलत है। वहाँ पे तेल का खदान है। मुसलमान मानते हैं कि कयामत के दिन जितने भी लोग हैं सब जिंदा हो जाएंगे। शुक्राचार्य को ही संजीवनी विद्या मालूम है, तो क्या कयामत के दिन शुक्राचार्य सारे मुसलमानों को जीवित करने वाले हैं अपनी संजीवनी विद्या से? क्या आपने सोचा है 17 बार सोमनाथ मंदिर को क्यों लुटा गया, जबकि 1-2 बार ही काफी होता है? ऐसी क्या वजह थी? पहली बार तो धन लूट लिए, पर दूसरी तीसरी बार वहाँ लोग धन क्यों रखेंगे? किसी ने भी वहाँ धन नहीं रखा। फिर भी 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, क्योंकि वहाँ अरब की जो पुरातन देवी मूर्ति थी उनको अरब से लेके सोमनाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। उसी को नष्ट करने की उद्देश्य से सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण हुआ, ताकि देवी शक्ति की पूजा ना हो पाए और 72 होरों की प्रलोभन काम कर पाए। आखिर शुक्राचार्य की मृत्यु का जिक्र क्यों किसी पुस्तक में नहीं है? शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी बृहस्पति के पुत्र कच्छ पर मोहित हो गई। देवयानी के वजह से शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य बनाया, लेकिन इस बात से राक्षस बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कच्छ को मार डाला। फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से कच्छ को जीवित किया। फिर राक्षसों ने कच्छ को फिर से जलाकर उसके भस्म को शुक्राचार्य के जल में मिलाकर पिला दिया। इससे देवयानी बहुत परेशान हुई, शोक में डूब गई, जिस वजह से शुक्राचार्य ने अपने अंदर पेट में रहे कच्छ को मुद्र संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। फिर कच्छ शुक्राचार्य के पेट फाड़कर बाहर आ गया और शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। पर बाहर आते ही उसने शुक्राचार्य को फिर से उसी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। दोस्तों, इसके बाद और शुक्राचार्य का पुराणों में कहीं भी वर्णन नहीं है। यही अंतिम वर्णन है कि एक बार शुक्राचार्य की मृत्यु हुई और उसके बाद कच्छ ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य का क्या हुआ? क्या वो अभी भी जीवित हैं? क्या वो किसी मकसद का इंतजार कर रहे हैं? क्या है उनकी फ्यूचर प्लान? इस्लाम धर्म की स्थापना आखिर उन्होंने किस मकसद से किया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। आज्ञा दीजिए मधुस्मिता को। फिर मिलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग भारत के अननोन फैक्ट्स वीडियो में। नमस्कार। जय शिव शंभू।